जैसा कि लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे चेन रूल। चेन रूल में हमने ये स्टडी किया कि अगर किसी फंक्शन में x की जगह g ऑफ x ने ली तो हम जब उसका डेरिवेटिव करेंगे dy by dx तो दैट विल बी f डैश gx। f का तो होगा ही होगा मल्टीप्लाइड बाय जिसने x की जगह ली है उसके डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई होगा g डैश x। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो सबसे पहले हमारे पास ये टर्म आती है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या है। ये ऐसे फंक्शन है इन विच x एंड y कैन नॉट बी सेपरेटेड। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले की प्रॉब्लम्स की बात करूं तो मान लो मेरे पास ये लिखा हुआ है y इक्वल टू sin x प्लस 3। तो यहाँ पे x की टर्म्स अलग से हैं, y की टर्म्स अलग से हैं। दे आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट। इसमें x और y की टर्म्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। बट अगर मैं इस तरह के फंक्शन की बात करूं y इक्वल टू sin ऑफ xy प्लस y sin x, अब यहां पर x और y की टर्म्स को जो है वो सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम एक्सप्लिसिट फंक्शन का रूल नहीं लगा सकते, इनको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो अब इसमें क्या करना होता है, इस इम्प्लिसिट फंक्शन में जिनमें हम x और y की टर्म्स को सेपरेट नहीं कर सकते, हम y को भी एक सेपरेट फंक्शन मानेंगे और उसकी भी डिफरेंशिएशन करते चलेंगे जहां जहां y की टर्म आएगी। वो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होगा। जैसे एक्सरसाइज 5.3 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू sin x। यहां पे dy by dx निकालना है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। 2 into x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 into y का डेरिवेटिव dy by dx। y की डिफरेंशिएशन होगी d dx of y means dy by dx equals to sin x की cos x। तो यहां से dy by dx निकाल सकते हैं, ये 2 परे जाके माइनस का हो जाएगा 3 dy by dx is equal to cos x minus 2। So from here dy by dx is equal to cos x minus 2 by 3। इसमें तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी हमें, इसमें तो कोई बहुत ज्यादा इम्प्लिसिट का यूज नहीं हुआ। बट जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो वहां पे ध्यान रखने वाली बात आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास बोला गया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू sin y कर दिया है। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू sin y कर दिया गया है। तो अब इसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो 2 into x का डेरिवेटिव 1, 3 into y का उसी तरह से dy by dx, sin y का cos y इनटू, अब क्योंकि ये y की टर्म है और यहां पे x की जगह किसने ले ली, y ने ले ली, तो y का भी करना पड़ेगा इनटू dy by dx। और याद रखने का तरीका आप इजी अपने माइंड में एक और चीज बिठा लीजिए कि जहां कहीं भी y की टर्म आएगी, जहां कहीं भी आप y की टर्म की डिफरेंशिएशन करेंगे वहां पे आप साथ में dy by dx लगा दो। एक लेमन रूल भी आप याद रख सकते हैं अगर आपने इसको इस तरह से नहीं करना है। अदरवाइज समझने की बात है कि साइन में x की जगह y ने ली थी तो एक तरह से ये भी चेन रूल ही है, इनटू y का भी डेरिवेटिव करना पड़ा dy by dx। बट अगर ऐसे नहीं समझना है तो आप इसको डायरेक्टली याद रख लो कि जहां कहीं भी किसी भी y की टर्म को डिफरेंशिएट किया वहां इनटू dy by dx लगा देना। तो अब यहां पे dy by dx आ जाएगा 3 dy by dx माइनस cos y dy by dx इज इक्वल टू माइनस कर दो, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, dy by dx कॉमन लिया
3 माइनस कॉस वाई इक्वल टू -2। तो यहां से dy बाई dx आ गया -2 ओवर 3 माइनस कॉस वाई। ऐसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जहां जहां भी y की टर्म आ रही है वहां वहां पे हमने dy बाई dx साथ में लगाना ही है। पहले तो डिफरेंशिएशन का रूल लगाना है, जो भी रूल उस पे लग रहा होगा इनटू dy बाई dx कर देना। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है ax प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू cos y। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x. a into x का डेरिवेटिव with respect to x 1 प्लस b into y स्क्वायर का, y स्क्वायर में पहले पावर का रूल लगा, पावर आ गई 2y into, क्योंकि ये y की टर्म थी सो into dy by dx, y की टर्म का डेरिवेटिव किया सो into dy by dx इक्वल्स टू cos y, cos की माइनस साइन, तो माइनस साइन y इंटू y की टर्म थी सो y का भी करना पड़ेगा dy बाय dx। तो इस तरह से फिर से अब dy बाय dx की टर्म्स एक साइड इकट्ठी कर लेंगे 2b बाय dy बाय dx, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा प्लस sin y dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस a। तो यहां से dy बाय dx कॉमन आ जाएगा 2b y प्लस sin y इक्वल्स टू माइनस a, इसको यहां पे ले जाएंगे सो dy बाय dx सॉल्व हो गया जाएगा माइनस a अपॉन 2b y प्लस sin। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में आपने ये ध्यान रखना है कि जहां कहीं y की टर्म का को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वहां वहां पे साथ में y को डिफरेंशिएट करना ना भूलें। y की टर्म पे तो रूल लगाओ, जो भी रूल आपने पढ़े हैं रूल तो वही रहेंगे। जैसे y स्क्वायर था उसका 2y हो, रूल तो पावर नहीं लगा, बट क्योंकि y की टर्म थी तो साथ में y को भी करना पड़ा। cos का माइनस साइन होता है आप सभी को पता है, बट क्योंकि y की टर्म थी तो साथ में y को भी करना पड़ा। इतनी सी चीज है जो हमारे पास इस टॉपिक में ऐड होने वाली है। और जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि चेन रूल जो है वो बेस है डिफरेंशिएशन का, तो एक तरह से ये भी चेन रूल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की जगह खुद y आके बैठ गया है। चेन रूल में क्या था, x की जगह कोई फंक्शन बैठता था तो y भी एक फंक्शन, ये y आके बैठ गया है, इसलिए y की भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ रही है। तो ये चेन रूल की एक तरह से एक्सटेंशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस y। अब यहां पे मुझे dy बाय dx निकालना है, तो यहां पे मुझे dy बाय dx निकालना है। देखेंगे ध्यान से, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब x y को जब डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि x और y तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y का डेरिवेटिव dy बाय dx प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव 1। तो ये डिफरेंशिएट हो गया, प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले भी किया था 2y इनटू y की टर्म है तो dy बाय dx इक्वल्स टू tan x का secant स्क्वायर x प्लस y का dy बाय dx। अब dy बाय dx वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेता हूं, x dy बाय dx प्लस 2y dy बाय dx माइनस dy बाय dx, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू secant स्क्वायर x माइनस y, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इसमें नहीं था dy बाय dx, dy बाय dx कॉमन ले लिया, बच गया x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू secant स्क्वायर x माइनस y
तो यहां से dy बाई dx आ गया secant स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। इस तरीके से इस केस में भी आप dy बाई dx की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप फर्स्ट स्टेप में देख रहे हैं कि हमारे पास x y को जब हमने डिफरेंशिएट किया है तो x y को डिफरेंशिएट करते वक्त हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है क्योंकि वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद y स्क्वायर को किया है तो y स्क्वायर का 2y into dy by dx, all of you know this. Tan x की differentiation secant square x and for y it is dy by dx. Now we have rearranged that. The terms which contain dy by dx they are taken on the left hand side and without dy by dx I have taken them to the right hand side. And thereafter taking common dy by dx we have evaluated its value. So moving further, now question number 5. In question number 5, again he has asked for the value of dy by dx. Question number 5 is x square plus xy plus y square equals to 100. So again using the same method differentiating both sides with respect to x. अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। xy का जब हमने डेरिवेटिव करना है तो उस पे हम प्रोडक्ट रूल लगाने वाले हैं। तो xy पे प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं x into y का dy by dx प्लस y into x का 1 प्लस y स्क्वायर का 2y dy by dx इक्वल्स टू 100 की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे dy by dx कॉमन ले लो x प्लस 2y into dy by dx और ये परे जाके माइनस 2x माइनस y। Similarly, dy by dx will be minus 2x minus y upon x plus 2y। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जहाँ पे x स्क्वायर का होगा 2x, x y का प्रोडक्ट रूल लग गया, फिर दोबारा y स्क्वायर का उसी से 100 की डिफरेंशिएशन 0। ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो 0 होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास वही सिचुएशन है जो हम पिछली प्रॉब्लम्स में देखते हुए आ रहे हैं। उसी को थोड़ा सा और इलाबोरेट करके थोड़ा सा और एक्सटेंड करके प्रॉब्लम बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 81। तो हमें इस केस में डेरिवेटिव निकालना है। So differentiating both sides with respect to x, x क्यूब का 3x इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस x स्क्वायर y पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड x स्क्वायर इंटू y का dy by dx प्लस y इंटू x स्क्वायर का 2x प्लस x इंटू वाई क्यूब का x इंटू वाई स्क्वायर है तो y स्क्वायर का 2y इंटू y की टर्म थी तो dy by dx फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस y स्क्वायर इंटू x का डेरिवेटिव 1। इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगे, दोनों मल्टीप्लाई हो जाए, y क्यूब का डायरेक्टली हो जाएगा 3y स्क्वायर क्योंकि y की टर्म है तो इंटू dy by dx और 81 का 0।
बाकी अब रीअरेंजमेंट है वो आपने करनी है, कुछ भी नहीं है, dy बाई dx की टर्म्स को इकट्ठा करना है, पर जो बिना dy बाई dx की टर्म्स है उसको दूसरी साइड ले जाके सॉल्व कर देना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 8 प्रॉब्लम्स जो है वो इसी टॉपिक की हैं। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 7 is sin square y plus cos of xy equals to k दिया हुआ, k is the constant, okay? तो इसको डिफरेंशिएट करना है। Now differentiating both sides with respect to x, sin square y की तो पहला रूल तो लगा पावर का, पावर आ गया अभी 2 sin y इनटू, अब यहाँ पे देखिए वो चेन रूल भी चल रहा है जो हम साथ साथ में पढ़ते आ रहे थे। पहला रूल पावर का लगा 2 sin y, अब साइन का भी करना पड़ेगा, sin y की cos y, और क्योंकि y की टर्म है तो इस चीज को हर बार लगानी है dy बाय dx, क्योंकि y की टर्म। तो पहले पावर का रूल लगा, फिर साइन की डिफरेंशिएशन हुई और फिर y की, प्लस cos ऑफ xy का, cos की होती है माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ xy इनटू, क्योंकि अब xy की भी करनी पड़ेगी, ये cos के अंदर आए हैं, तो xy की इनटू प्रोडक्ट रूल से होगी x इनटू y की dy बाय dx प्लस y इनटू x का y इक्वल्स टू 0। तो cos की माइनस साइन xy, अब इन दोनों की भी करनी पड़ी, सो इनटू इन दोनों की भी, तो ये हो गया 2 sin y cos y, sin 2y लिख सकता हूं इसको, 2 sin x cos x sin 2x का होता है इनटू dy बाय dx माइनस sin of xy into this minus sin of xy into x into dy by dx minus y into sin of xy, इसे मल्टीप्लाई कर दिया है इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप dy by dx की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको परे ले जाएंगे, यहाँ से dy by dx कॉमन लेके वो आ जाएगा। Now last problem of this implicit type differentiation is question number 8. Question number 8 is sin square x plus cos square y equals to 1, यहाँ पे dy by dx निकालना है। So differentiating both sides with respect to x, तो sin square x का आ जाएगा, पहले पावर का रूल लगा, पावर आ गई 2 sin x इनटू sin x का cos x, चेन रूल से हो गया ये भी। cos square y का भी पहले पावर आई आ गई 2 cos y इनटू cos y की माइनस sin y, cos की डिफरेंशिएशन माइनस sin y इनटू y की भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये y की टर्म है dy बाय dx इक्वल्स टू 1 की डिफरेंशिएशन 0। तो इस तरीके से बन गया 2 sin x cos x sin 2x माइनस साइन आ गया माइनस 2 sin y cos y sin 2y into dy by dx equals to 0। तो यहां से sin 2x इक्वल टू परे जाके प्लस का sin 2y dy by dx, so dy by dx will be sin 2x upon sin 2y। तो इस तरीके से ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस का जो टॉपिक है वो इतना ही है। हिस्ट्री के अंदर हमारे पास ये 8 प्रॉब्लम्स थी जिसमें हमें इम्प्लिसिट फंक्शंस की डिफरेंशिएशन को देखना था। तो आज आप इनको नोट करिए, अभी इसके अगले पार्ट में मैं आपके साथ इसी का सेकंड पार्ट भी डिस्कस करूंगा।